महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वरूपिणे याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुति यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् दुग्धं गीतामृतं महत्। ॐ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वंदनीय संत चरणों में प्रणाम। भगवत स्वरूप समस्त भक्तगण, भगवती स्वरूपा मातृशक्ति। श्रीमद् भगवद गीता नवम अध्याय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आसुरी प्रकृति के व्यक्ति हैं वो मेरा भजन नहीं कर सकते, और जिन्होंने देवी प्रकृति का आश्रय लिया है, जिन्होंने सद्गुणों का आश्रय लिया है, ऐसे संतजन भक्तजन मुझे भजते हैं। और फिर भगवान ने बताया कि रुचि भेद से कुछ लोग भक्ति मार्ग से मेरे नामों का कीर्तन करते हैं, बार बार मुझे प्रणाम करते हैं। ऐसे दृढ़ व्यक्ति जो जिनका दृढ़ व्रत है, ऐसे व्यक्ति
भक्ति योग से मुझे भजते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो एकत्व के द्वारा, यानी जीव ईश्वर का भेद हटाकर एक अखंड ब्रह्म ही है, वासुदेव सर्वम इति, इस भाव से ज्ञान योग से मेरा भजन करते हैं। और तीसरे प्रकार के व्यक्ति जो बताया कि जो पृथक भाव से, यानी ये जो विराट स्वरूप है संसार, इस विराट स्वरूप में सभी जगह परमात्मा ही विराजमान है, इसलिए एक एक भाव को पृथक भाव से भगवान का भजन करते हैं। लेकिन जहां भी भाव होता है वहां पक्का ईश्वर का भाव होना चाहिए कि ये साक्षात परमात्मा ही हैं। उपासना किसी के भीतर की जाए, चाहे भली भगवान नारायण है, चाहे शिवलिंग है, चाहे भगवान विष्णु के लिए एक शालिग्राम सिलाई है, लेकिन जिसकी भी उपासना की जाए उसमें भगवत भाव ये प्रमुख है। भगवान शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवान ही सबकी आत्मा है और भगवान ही इस विराट जगत के रूप में व्याप्त है। यही यथार्थ ज्ञान है। इसी को भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान कहा है। और भगवान को तत्व से जानना भी यही है कि जो एक अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म है वही समस्त प्राणियों की आत्मा है और वही इस विराट रूप से प्रकट है। इसी से मुक्ति होती है, इसी से पराभक्ति होती है। और इसमें जो संदेह करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये भगवान कैसे हो सकते हैं, क्योंकि देखो कई संप्रदाय हैं जिनमें ऐसा कहा जाता है कि भगवान 7वें आसमान पर है, एकादश वो उस जगह पर है, उस लोक में है, पर ऐसा नहीं है। हमारा सनातन धर्म तो ये कहता है जो हाँ उस धाम में भी है, उस लोक में भी है, लेकिन वो यही है, आपके हृदय में भी है। तो इस प्रकार का जो ये अखंड भाव है, यही हमारे सनातन धर्म का भाव है कि सच्चिदानंद परमात्मा सब जगह है। और इसी के कारण हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ सद्व्यवहार कर सकते हैं। केवल मरने के बाद में अमुक धाम में ही भगवान मिलेंगे, इस प्रकार का भाव होने पर तो इस जगत में स्वार्थपरता समाप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मरने के बाद किसने देखा, क्या हुआ, ये सब प्रश्न आएंगे। लेकिन भगवान यही कहते हैं कि वो जो सच्चिदानंद परमात्मा का स्वरूप है वही मैं अवतार रूप ग्रहण करके भी मैं ही हूं वह, और इस संसार में समस्त प्राणियों के रूप में, विराट के रूप में भी मैं ही हूं। इसलिए भगवान ने इसे जो विश्वतोमुखम विराट रूप से इस विश्व के रूप में है, इसकी उपासना को भी अपनी ही उपासना बताई है कि ये मुझसे अलग नहीं है। और इसीलिए ये पिछले अध्यायों में जो भगवान ने अपरा प्रकृति परा प्रकृति जो कहा है, ये इसीलिए कहा है कि मुझसे ही, चैतन्य से ही ये जगत उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये इससे अलग नहीं है। एक ही सोने के जैसे गहने बने हुए हैं, उसी प्रकार से कार्य और कारण रूप से लकड़ी की जैसे मेज बनती है, कुर्सी बनती है, उसी प्रकार से भगवान से ही ये जगत उत्पन्न हुआ है। तो कारण रूप में ये समस्त एक भगवान ही है, परमात्मा ही है। अब इसी बात को भगवान कई विभूतियों के रूप में कहते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वदाहमहम औषधम मंत्रोहम अहमेवाज्य महमग्निरहम हुतम। हे अर्जुन, क्रतु मैं हूं। क्रतु एक वैदिक यज्ञ का नाम है, परमात्मा के लिए ही जो किया जाता है, उस वैदिक यज्ञ को ही क्रतु कहते हैं। तो क्रतु मैं हूं और यज्ञ मैं हूं। यहां दोनों शब्द लिए इसीलिए कि यज्ञ जो है, एक तो स्मार्त यज्ञ भी होते हैं, पंच महायज्ञ जिसे कहा जाता है, देवताओं के लिए, पितरों के लिए, अन्य भूत प्राणियों के लिए भी जो यज्ञ कार्य किए जाते हैं, उनको जो त्याग रूप में वस्तु दी जाती है, वो भी यज्ञ कहलाते हैं। समस्त सत्कर्म जो ईश्वरार्थ किए जाते हैं वो सभी यज्ञ कहलाते हैं। पर यहां क्रतु शब्द अलग से इसीलिए दिया कि एक विशेष प्रकार का वैदिक यज्ञ है। और पंच महायज्ञों के रूप में भी मैं ही हूं। स्वधा मैं हूं। स्वधा है वो पितरों को जो वस्तु पहुंचाई जाती है, उसके निमित्त जो अन्न आदि दिया जाता है, उसे भी स्वधा शब्द प्रयोग करते हैं उसके लिए भी। और एक भगवती शक्ति जिसके द्वारा पितरों के पास में ये पहुंचते हैं, उस शक्ति को भी स्वधा कहा गया है। देवी भागवत में स्वधा को एक देवी भी बताया गया है। और ये औषधि भी मैं हूं। एक तो जो यज्ञ में, हवन में जो औषधियां शाकल्य में डाली जाती है, वो भी मैं ही हूं। और समस्त जीवों की व्याधि नाश के लिए जो औषधियां हैं, वो भी मैं ही हूं। मंत्र मैं हूं। यज्ञ करने के लिए जो मंत्र होते हैं वो भी मैं हूं। घृत भी मैं ही हूं। जो यज्ञ में जो घृत आदि शाकल्य पड़ता है, ये भी मैं ही हूं। अग्नि भी मैं ही हूं। और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूं। यानी भगवान ने जो चौथे अध्याय में बताया था, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, लगभग उसी बात को यहां अन्य प्रकार से कहा है कि जितनी भी यज्ञ के अंदर क्रियाएं की जाती है, वो क्रियाएं
जो पदार्थ प्रयोग में आता है वो पदार्थ, वो अग्नि और हवन करने वाला सब कुछ मैं ही हूं, यानी एक मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। और हे अर्जुन, मैं ही संपूर्ण जगत का दाता हूं, यानी इसे धारण करने वाला हूं। भगवान ही समस्त जगत को धारण करते हैं। समस्त प्राणियों को उनके कर्मों का फल भी भगवान ही देते हैं और पराप्रकृति के रूप में, चैतन्य शक्ति के रूप